ठीक है, उस पे भी आते हैं, क्योंकि शायद बेंगलोर में वो था जहां प्रेफरेंस गेटेड सोसाइटी को बहुत ज्यादा है, लॉन्चेस भी वहीं आए। अभी जब सिटी वाइज जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। पंकज जी, इसमें एक पर्सपेक्टिव ये नजर आ रहा है कि देखिए, अब जब हम बाइफरकेट करते हैं मार्केट को तो थोड़ी तस्वीर अलग दिखाई देने लगती है, या ज़्यादा माइक्रो जाके जब हम देखते हैं तो ओवरऑल 3-4 साल से मार्केट बहुत बढ़िया था, क्योंकि नंबर्स आ रहे थे कि इतने करोड़ के घर बिके, उतने करोड़ के घर बिके। यूनिट नंबर्स ज़रूर कम रहते थे, क्योंकि सारा का सारा जो सेल था वो प्रीमियम प्रॉपर्टी में आ रहा था, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में आ रहा था। लेकिन एक जो खरीदार है, तबका है, जहां डिमांड है और मेजॉरिटी डिमांड वही है, वो 1 करोड़ या उससे नीचे या उसके आसपास पकड़ लें। अब जबकि ये ट्रेंड की लगातार बात हुई 2025 में, और हाल फिलहाल में तो 2026 के स्टार्ट होती है, एक बड़ी लिस्टेड कंपनी ने भी ये कहा कि उनका जो एस्टिमेट है वो अब जितना वो सोच रहे थे उतना शायद ना बिके। तो क्या यहां से अब एक टर्न अराउंड जिसकी लगातार बात होती रही है वो अब दिखना लाजमी है, जहां पर जो तस्वीर हमें अच्छी दिख रही थी, रोजी दिख रही थी, लेकिन वो एक बहुत ही ऊपर तबके या टॉप लेयर हमें दिखाई दे रहा था, वहीं से हम अंदाजा लगा रहे थे कि मार्केट अच्छा चल रहा है। अब जब उसका अच्छापन थोड़ा कम हो गया तो हमें फिर से मार्केट्स में क्रैक्स दिखाई देंगे, या थोड़ा सा जिसे हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि भाई मार्केट तो फिर से बिखरने लगा, वैसी सिचुएशन दिखाई देगी। देखिए, इसके तीन पैरामीटर्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक तो मार्केट अगर क्वार्टरली बेसिस पे देख लें, हालांकि एनुअल लेवल पे मार्केट फ्लैटिश रहा 2024 और 2025 के बीच में, हम्म। बट क्वार्टरली बेसिस पे ये महसूस होता है कि हमने जून के बाद जो है मार्केट पीक कर लिया, और तब से मार्केट करीब 6 से 7% डिक्लाइन हुआ है। ये 75 सिटीज का डेटा बिल्डर मार्केट बता रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ, और वहाँ की जो लोकेशंस हैं वहाँ के प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा रहे देन लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी के। तो यही कारण है कि हमको ज्यादा एप्रिसिएशन उन लोकेलिटी पे दिखाई दिया जहाँ पे जो अफोर्डेबल हुआ करती थी, जहाँ पे प्राइस 5,000 से नीचे हुआ करता था, वहां पे 7,000 8,000 का ग्रोथ हो गया, 10,000 रुपये प्राइस हो गया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा ग्रोथ हुई। तीसरा यह है कि लग्जरी में उतनी ग्रोथ नहीं हुई, और इस पीरियड में एक अच्छा खासा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी मार्केट में आया। और मुझे लगता है कि अगर प्राइस में ग्रोथ अरेस्ट हो गई और प्राइस ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज कम हो गई तो इन्वेस्टर का रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि वो एंड यूजर नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए घर ले रहा है और वो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घर ले रहा है। तो और ये बात अब आनी चालू हो गई, क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल में जो घर खरीदे उसका एक प्रपोर्शन जो है इन्वेस्टर को भी गया। कुछ एक इन्वेस्टर जो एग्जिट करना चाहते हैं उनको वो उस तरीके के रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हम डेटा के एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिटी का भाव बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि ज्यादा लग्जरी हाउसिंग मार्केट में आई तो मार्केट की सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द प्राइसेस उस टेंडम में नहीं हुई, और स्पेशली लग्जरी हाउसिंग में उस तरीके से नहीं हुई। तो इन्वेस्टर जो है अगर उसे प्राइस ग्रोथ नहीं दिखाई देगी तो उसका रुझान मार्केट की तरफ से कम होता हुआ दिखाई देगा, और उसको प्रॉफिटेबल एग्जिट नहीं दिखाई देगी। और जो इन्वेस्टर की जो पिछली लर्निंग थी, जब इन्होंने 2006 से 2014-15 तक का मार्केट देखा था, जहां मार्केट एक पीरियड में 20% 25% के ग्रोथ रेट के ऊपर भी ग्रोथ करता था, वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि रेरा आ गया है। यहाँ पे बिल्डर को अपने कैश फ्लो और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मेंटेन करना होता है। इसके लिए प्राइस जो है वो काफी एफिशिएंटली बढ़ाते हैं, तो उस तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मार्केट के अंदर जो चेंज ओवर अब दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो इन्वेस्टर्स का रुझान मार्केट में बढ़ गया था और जो प्री सेल्स के थ्रू बिल्डर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेचते थे, उन्हें अब डिफिकल्टीज होने लगी, क्योंकि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक चौथा पॉइंट और ऐड करूंगा, जो मार्केट में ये दिख रहा है कि जिस तरीके की मार्केटेबल सप्लाई बढ़ी मार्केट में, उस तरीके का पेस कंस्ट्रक्शन में नहीं बढ़ा। तो ये एक स्ट्रक्चरल इश्यूज भी मार्केट में दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो बिल्डर है वो शायद वो जितना कमिटमेंट कर रहा है उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसको देखते देखते गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये जरूर लग रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस में थोड़ा स्लो डाउन आपको होता हुआ दिखाई देगा।
बट ऑब्वियस है सौरभ, इस पे आपकी भी राय बनती है कि क्या ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जब हमें दिख रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई जिसमें लग्जरी का बोलबाला रहा और अब वहां पे डिमांड स्लो डाउन है, इवन डेवलपर्स भी कह रहे हैं कि उनके एस्टिमेट आगे पीछे होंगे। अब क्योंकि रियल एस्टेट एक स्लो मूविंग बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि रातें रात चीजें बदल जाएंगी, असेंबली लाइन जैसा काम नहीं है, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होगा जहां पर वापस से फिर से डिमांड सप्लाई शिफ्ट चेंजेस होंगे, उस अकॉर्डिंगली मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगा, शिफ्ट करेगा, तो क्या 1-2 साल हम एकदम लल के या बिल्कुल धीमे धीमे स्लो ग्रोथ के या स्लो मूवमेंट के देखेंगे बाजार के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि बायर की डिमांड अभी भी है मार्केट में, और काफी बायर हैं जो कि प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। कहीं पे बिल्डर्स को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ डू दे मेक हाउसेज व्हिच आर अवेलेबल फॉर बायर्स हु आर इन द सब 1 करोड़ सेगमेंट, क्योंकि वो उन्होंने पूरा बनाना बंद कर दिया, पूरे का पूरा लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी पे फोकस कर रहे थे। ऑफ कोर्स शायद वहाँ मार्जिन भी बेटर है तो वो लोग उस पर काम कर पाते हैं, बट कहीं पे गवर्नमेंट एंड बिल्डर्स को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो बड़ी डिमांड है 1 करोड़ या 1.5 करोड़ भी एक बार के लिए माने, उसके नीचे जो डिमांड है उसको कैसे केटर किया जाए। तो कहीं पे वो एक फाइन ट्यूनिंग मेरे ख्याल से आपको 2026-27 में होती हुई दिखेगी कि इस सेगमेंट के लिए भी बिल्डर आएंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर आप उतना ग्रोथ नहीं ला सकते। अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको ये नया सेगमेंट जो कि बड़ा है उसको केटर करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, प्राइसेस मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो हमने पिछले 4 साल में प्राइसेस का बढ़ता हुआ देखा, वैसा प्राइसेस शायद अब हमको नहीं दिखेगा। उस तरह की ग्रोथ तो मेरा सवाल भी वैसे ही था, मेरा सवाल भी वही था। पंकज जी की भी राय ले लेता हूं इसमें कि पंकज जी, ये सौरभ ने भी वही बात की कि अब वो जो नया सेगमेंट है जहां डिमांड है उसको कैटर करना, लेकिन वो सब करते कराते, प्लान बनाते, पेपर से जमीन पे आते, डिलीवर करते, वो 1-2 साल सब लगेगा। तो वही वो ट्रांजिशन का पीरियड होगा जहां पर चीजें क्या थोड़ी सुस्त दिखाई देंगी, थोड़ी स्लो दिखाई देंगी। मुझे लगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू लॉन्चेस है वो चेंज होंगे। जो सौरभ की बात भी है कि जो लग्जरी की तरफ ज्यादा न्यू लॉन्चेस का रुझान रहा, आज बिल्डर को फिगर आउट करना पड़ेगा लग्जरी की जगह पे जो है मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट और उन लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्चेस करे जहां पे डिमांड आज भी अवेलेबल है और कंज्यूमर के लिए ज्यादा सप्लाई नहीं है। और रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक शिप है विच टेक टाइम्स टू टर्न। ऑटो की तरह जो है ना वो करवट नहीं बदल सकता ये वाला मार्केट। तो इसमें ट्रांजिशनरी टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्डर को लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट लॉन्चेस करने में भी एक अच्छा खासा 1 साल 2 साल लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 साल का ट्रांजिशनरी पीरियड रहेगा जहां पे आपको सप्लाई जो है वो डिमांड के पिरामिड्स के साथ मैच होती हुई दिखाई देगी, और जिस तरीके का आज के दिन स्क्यूड ट्रिपेजियम है वो आपको थोड़ा चेंज, उसका प्रोपोर्शन चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो इसका असर क्या होगा पंकज सर? क्या सेल्स स्लो होते हुए दिखाई देंगे या मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि देर इज ए स्लो डाउन इन द सेल्स। यूनिट लेवल पे सेल्स जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। हालांकि टिकट साइज जो आज 10 करोड़ का एक फ्लैट बेच करके बिल्डर जितना रेवेन्यू कमाता है उसको 4 फ्लैट बेचने पड़ेंगे, तो यूनिट वाइज ग्रोथ होगी, वैल्यू वाइज शायद थोड़ी डी ग्रोथ हो। लेकिन मुझे क्योंकि मार्केट में एफिशिएंसी है, तो वो यूनिट आएंगी कहां से? अगर अवेलेबल ही नहीं है, लॉन्चेस ही नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं, वो यूनिट्स आएंगे कहां से? क्या चीज खरीदी जाएगी? मेरे हिसाब से बिल्डर के न्यू लॉन्चेस उस एरिया में बढ़ेंगे, और कुछ हद तक जो सौरभ की रिपोर्ट भी बता रही है कि शायद बिल्डर्स जो बड़े साइज के अपार्टमेंट है उसकी जगह स्मॉलर साइज ऑफ अपार्टमेंट मार्केट में लेके आएंगे, जिससे उनकी बजट के अंदर वो फिट हो सके। तो सौरभ, यहां आपसे अब एक चीज समझना चाहता हूं, इस प्राइमरी के साथ थोड़ा सेकेंडरी मार्केट भी हम जोड़ देते हैं, और वो ये कि आपने सेकेंडरी मार्केट्स के सेल्स की भी बात कही। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट भी कैसा चला और क्यों इतना उसमें बूम आया? इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जो कोविड से ही पूरी कहानी शुरू की, जहां लोगों ने अपने छोटे घर या जो भी साइज का घर उनके पास था उससे वो बड़े में गए, तो उनका घर खाली हुआ, वो सेल के लिए मार्केट में आया। धीरे 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 ये सिचुएशन भी सैचुरेट होगी या होने को आई होगी, जहां पर वो सेकेंडरी मार्केट की सप्लाई भी अब कम हो रही होगी। तो अगर लोगों की डिमांड भी है तो क्या सेकेंडरी मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट सप्लाई रखता है अपने पास? देखिए, कोविड के बाद अपार्ट फ्रॉम एंड यूजर्स,
काफी इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आए थे जिन्होंने कि Okay. उस टाइम प्रॉपर्टी खरीदनी स्टार्ट करी, और अब उनमें से काफी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट सब डिलीवरी हो रही है उन प्रोजेक्ट्स की, और वो पूरी की पूरी सप्लाई मतलब काफी हद तक वो इन्वेस्टर सप्लाई मार्केट में है। और उन लोगों ने भी क्योंकि अच्छा अपना प्रॉफिट कमा लिया है, 60 to 80% प्राइस में जंप मिल गया है उन लोगों को, तो वो भी हैप्पी है कि वो प्राइस पे वो उस प्रॉपर्टी को बेचे और अपना प्रॉफिट बुक करे। तो आई थिंक अगले 1-2 साल हमें काफी रीसेल या सेकेंडरी की सप्लाई मार्केट में दिखेगी, और वो कुछ हद तक केटर करने की कोशिश करेगी जो कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है।